बीटिंग द स्ट्रीट परेड में अब से गांधी जी का मनपसंद गाना अबाइड विथ मी नहीं बजेगा। 26 जनवरी की परेड के बाद 29 जनवरी को राजधानी दिल्ली की विजय चौक पर यह सेरेमनी होती है। तीनों सेनाएं पारंपरिक रूप से बैंड की हेल्प से अलग अलग धुन बजाकर देश के शहीदों को याद करती हैं। लेकिन इस साल से अबाइड विथ मी गाने की जगह दूसरे गानों की धुन को बजाकर समारोह का अंत किया जाएगा। 26 जनवरी से 29 जनवरी तक राजधानी दिल्ली में अलग अलग प्रोग्राम होते हैं। 29 जनवरी का आखिरी प्रोग्राम बीटिंग द स्ट्रीट ही रहता है। देश के शहीदों को याद करने के लिए दिल्ली के विजय चौक पर यह प्रोग्राम आयोजित होता है। कहा जाता है कि यह एक तरह का सैन्याभ्यास है। पुराने समय में सूर्यास्त होने के साथ ही युद्ध विराम की घोषणा होती थी। सिपाही हथियार रखकर युद्ध स्थल छोड़कर चले जाते थे। उसी की तर्ज पर भारत में शहीदों को याद करने के लिए यह सेरेमनी शुरू की गई। अलग अलग बैंड की परफॉर्मेंस के साथ ही प्रोग्राम की शुरुआत होती है। बैंड मास्टर राष्ट्रपति के पास जाकर बैंड वापस ले जाने की परमिशन लेते हैं। परमिशन मिलते ही प्रोग्राम समाप्ति की घोषणा की जाती है। बीटिंग द स्ट्रीट प्रोग्राम में 1950 से अबाइड विद मी गाने की धुन को बैंड के माध्यम से बजाया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा था कि 2020 से ही इस धुन को बंद किया जाना था, लेकिन 2020 के बाद 2021 में भी धुन बजी। लेकिन इस बार फाइनली इसे बंद कर ही दिया गया। माना जाता है कि स्कॉटलैंड के हेनरी फ्रांसिस लाइट ने इस गाने को लिखा था। यह चर्च में बजने वाला एक भजन था जो सादगी और दुख को प्रकट करता है। इसे इंग्लिश म्यूजिशियन विलियम हेनरी मोंक की ट्यून पर गाया जाता है। कहा जाता है कि 1820 में फ्रांसिस लाइट ने अपने दोस्तों की मौत के बाद इस गाने को लिखा था, जो 1847 में उनकी मौत के बाद पहली बार गाया गया था। तब से ही दुख भरी घटनाओं के मौके पर इस गाने की धुन को बजाया जाने लगा। टाइटैनिक के डूबने से लेकर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक में कई बार इस गाने की धुन को बजाया गया। इंडियन आर्मी के साथ ही कई देश की सेनाओं ने इसे बजाना शुरू कर दिया। गांधी जी ने मैसूर पैलेस बैंड से इस धुन को सुना था। तब से ही वैष्णव जन के साथ ही यह गाना उनका फेवरेट बन गया। माना जाता है कि गांधी जी के कारण ही सेना में इस धुन को बजाने की प्रथा शुरू हुई, लेकिन अब यह धुन सेरेमनी में नहीं बजेगी। इंडियन आर्मी द्वारा 22 जनवरी को धुन को हटाने की जानकारी दी गई। बताया गया कि इस साल सारे जहां से अच्छा की धुन के साथ प्रोग्राम का अंत होगा। तो ये थी गणतंत्र दिवस से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। देश और दुनिया से जुड़ी और बड़ी खबरों के लिए बने रहिए वॉइस टुडे इंडिया के साथ।